दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊंगा। तो समझिए कि एक कांच का घर है। कांच के घर में से सूर्य प्रकाश उसमें से एंटर हो रहा है और उसके बाद एक जगह से एंटर होता है, दूसरी जगह से बाहर निकलता है। तो वह तो निकल जाता है, किंतु उसके साथ साथ जो गर्मी के जो तरंग होते हैं, इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, वो एक बार कांच के अंदर दाखिल होते हैं तो वो बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि एक बार अंदर आने के बाद उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से वो क्या होता है कि अंदर ही फंस जाते हैं और अंदर फंस जाने की वजह से अंदर का जो तापमान होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक उसी वजह से कांच के बॉक्स में जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता जाता है वो असर को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर हम ये पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ठीक इसी कांच का काम करता है। कैसे कि जैसा सूर्य में से किरण पृथ्वी पर आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक कांच समझ लीजिएगा, उसको क्रॉस करके वो अंदर नीचे चला जाता है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर आते हैं, किंतु आने के बाद वो वापस नहीं जा सकते। उसका रीज़न ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सतह होती है उसको बाहर नहीं जाने देती है। इसकी वजह से जो पृथ्वी का जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होने लगता है, यानी कि वो मेंटेन लगा रहता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह सब वायु जो होते हैं उसकी सप्रमाण मात्रा पृथ्वी के वातावरण में लगी हुई रहती है। इसकी वजह से ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है। किंतु आज के दिनों में ऐसा जानने को मिला है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। कभी समुद्र का जो किनारा था वो करीब 15 मीटर जो दूर था वो नज़दीक आ गया। समुद्र की जो सतह की सपाटी है वो बढ़ने लगी। उसका रीज़न भी यही है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो है तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कभी ऐसा नहीं सुना था कि एंटार्क्टिका में दिल्ली के आकार का या न्यूयॉर्क के आकार का एक बड़ा सा आइसबर्ग जो है वो पिघलकर टूट गया और समुद्र में गिर गया। आप सोचिए कि वो जब समुद्र में गिरा है तो कितना गैलन पानी जो है उसने बाहर धकेल दिया होगा और उसी की वजह से समुद्र की सपाटी जो है वो धीरे धीरे ऊपर आती जा रही है और उसकी वजह से जो समुद्र के किनारे के सतह जितने भी लोग हैं उसके लोग, प्राणी, वन्य सृष्टि सब जगह पर इसकी जो है एडवर्स इफेक्ट यानी कि नेगेटिव इफेक्ट अभी दिखना शुरू हो चुके हैं। आने वाले 30 साल में हो सकता है कि ये समुद्र के सपाटी से जो सतह जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो उसमें से आधे शहर तक समुद्र का पानी पहुंच चुका होगा। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है उसके पीछे हम ही जिम्मेदार हैं। रीज़न ये है कि हमने क्या किया, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए और बहुत सारे व्हीकल्स वगैरह सब में फ्यूल का इस्तेमाल किया और पीछे वाले से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो बाहर निकाला, चाहे वो चिमनी हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो व्हीकल हो। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह से बाहर निकलता है तो हवा में ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वायु का जो संतुलन होता है उसको बिगाड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। अब जब CO2 बढ़ जाता है तब क्या होता है कि जो सूर्य में से किरण पृथ्वी पर आते हैं वो तो सेम वॉल्यूम में आते हैं, किंतु अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाता है तो वो बाहर जितने जो किरण जाना चाहिए वो नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ पे पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से जो वन्य संतुलन और जीवन जो है वो असंतुलित होता जा रहा है। तो ये है सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट की। आशा करता हूँ कि आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानकारी रोचक और रसप्रद लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।